बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास हम इस वीडियो में करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.16। तो एक्सरसाइज 2.16 के दो क्वेश्चंस हैं, इंतहाई आसान से हैं। जस्ट आपने इसको समझना है एक दफ़ा तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर लेंगे। उसने दो क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन उसने दिया है जी एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसने कहा है कि उसने नंबर्स दिए हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी उसने ये फॉर्म दी है हमें साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंटिफिक फॉर्म दी है हमें, और हमें उसने कहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म ये क्या है कि एक तो ये पॉइंट में है कि उसके फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होगा, और दूसरा कि उसके 10 की पावर 7 लिखा हुआ है। मींस कि 10 की पावर 7 लिखा है, 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है उसने। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है ये दूसरे सवाल में देखें, आपको समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली फॉर्म जिसमें सारे ज़ीरोज़ वगैरह हर चीज़ प्रॉपर लिखी हुई है और पॉइंट्स वगैरह, ये है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये है साइंटिफिक फॉर्म। उसने दो सवाल दिए हैं, पहले में उसने साइंटिफिक दी है और कहा है कि स्टैंडर्ड में लेके जाएं, दूसरे में उसने स्टैंडर्ड दी है और कहा है कि साइंटिफिक में लेके जाएं। तो सवाल हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से हम सबसे पहले उसने साइंटिफिक नोटेशन जो दी है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जी 5.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि 5.18 है ना, इसको आपने एज इट इज़ अभी ऐसे लिखना है 5.18 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 7 है। सबसे पहले आपने इसको ख़त्म करना है कि 10 की पावर 7 को ख़त्म करके इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है। वो आप कैसे लेके जाएंगे? ये 1 है, 1 लिखें आप, उसके बाद 7 है, तो ये जो ज़ीरोज़ हैं ना इसके आगे वो आपने 7 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। ये वाला ज़ीरो भी बीच में ही काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 जितनी पावर होगी उतने ज़ीरोज़ लगा देने आपने, लेकिन ये वाला ज़ीरो भी बीच में ही काउंट करना है आपने। तो फिर आप एक दफ़ा फिर समझे, 5.18 आपने ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है, 1 लिखना, और ये 10 का ये वाला ज़ीरो भी बीच में ही काउंट करके जितनी पावर होगी उतने आपने ज़ीरोज़ लगा देने हैं। 7 थी तो हमने लगा दी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने पॉइंट के बगैर वैल्यू लिखनी है 518। उसके बाद जहाँ पॉइंट है ना उसके आगे से आपने 7 नंबर्स काउंट करने हैं। पॉइंट हमने लिखा नहीं है और पॉइंट लिखना भी नहीं है। पॉइंट के आगे से 1 और 2, पॉइंट यहाँ था ना हमने नहीं लगाया, 1 और 2 बाकी हमने ज़ीरोज़ लगा देने हैं जितनी पावर थी, 3 4 5 6 और 7। पॉइंट नहीं लगाना। उसके बाद से जितनी वैल्यू होगी, चाहे 1 2 3 जितने भी होंगे, उसके बाद पावर 7 थी तो हमने उन नंबर्स को बीच में ही काउंट करते हुए बाकी ज़ीरोज़ लगा देने हैं जितने कम होंगे। 7 थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारी सिंपल फॉर्म आ गई। ये हमारा आंसर है पार्ट 1 का। एक दफ़ा फिर समझे। उसने कहा जी 5.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। 5.18 को ऐसे ही लिखें, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है, 1 लिखें, उसके बाद 7 वाला ज़ीरो बीच में ही काउंट करते हुए 7 ज़ीरो आपने खुद लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 ज़ीरोज़ लगा दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने 5 पॉइंट नहीं लगाना। पॉइंट के बाद आपने जितने डिजिट हैं उनको फिर बीच में काउंट करना है और 7 डिजिट्स बनाने हैं। जितने डिजिट हैं वो काउंट कर लें, बाकी ज़ीरो लगा दें। 1 और 2 दो डिजिट थे हमारे पास, बाकी हम 3 4 5 6 और 7 ज़ीरो हमने अपने पास से लगा दिए। तो हमारा ये आ गई जी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में उसने दिया है जी 9.203 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। अब आप देखें कि उसने -10 हमें पावर दे दी है। हमने पिछली एक्सरसाइजेज में भी पढ़ा था कि जी इसमें यूज़ करने हैं हमने जो एक्सपोनेंशियल लॉज हैं, और एक्सपोनेंशियल लॉज के मुताबिक जो है ना माइनस में पावर नहीं होती किसी भी वैल्यू की। सबसे पहले तो आपने जो माइनस में उसकी पावर है ना इसको आपने प्लस में लेके जाना है।
उसको आपने कैसे लेके जाना, सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वल टू 9.203 ऐसे ही लिखें, मल्टीप्लाई। अब हमें पता था एक्सपोनेंशियल लॉज के मुताबिक जो पावर माइनस में हो उसको हम नीचे ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, वो प्लस में चली जाती है, नीचे हो तो ऊपर ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अभी ये ऊपर है तो हम अपने पास से 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 10 कर लेते हैं, तो ये नीचे जाने से उसकी पावर प्लस में हो गई। अब हम क्या करेंगे कि 9.203 ऐसे ही 203 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय, अब ज़रा डिवाइड को लंबा कर लें क्योंकि हमने उसी तरह ऊपर वाले पार्ट की तरह पावर 10 है तो नीचे 10 ज़ीरो लगाने हैं, 1 लगा के बाकी हमने 10 पावर है तो 10 ज़ीरो लगा देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 ज़ीरो कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें क्या होता है कि पिछले ऊपर वाले सवाल में जब हम पॉइंट लगा रहे थे उसके बाद हम 10 डिजिट्स पूरे कर रहे थे, इसमें हमने वैल्यू के इस तरफ 10 डिजिट्स पूरे करने हैं ऑपोजिट साइड के, उसकी दूसरी तरफ। जैसे कि सबसे पहले आपने 9 पॉइंट के बगैर लिख लेना 9203। अब ये मैंने आगे करके लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने इस तरफ ज़ीरो लगाने हैं, माइनस में थी ना वैल्यू, ओवर में चलेगी। पहले हम आगे की तरफ जा रहे थे जब मल्टीप्लाई में थी, ओवर में आ गई तो हम अब इस तरफ जाएंगे। आप देखें 9.203 था जहाँ पॉइंट था, पॉइंट यहाँ है, उसके बाद अब ऑपोजिट साइड पे आपने लगा देना। ये पॉइंट नहीं है, ये ऐसे ही एज इट इज़ लग गया, आपने पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट के बगैर इसको लिखना है। 9203 था, पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट के इस तरफ, इसको भी बीच में ही काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसके बाद आपने पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बगैर वैल्यू लिखी, उसके बाद जहाँ पॉइंट था उसके ऑपोजिट साइड पे पीछे की तरफ आपने 10 डिजिट्स काउंट कर लेने हैं, जितनी पावर हो उसको बीच में ही काउंट करना है, जिससे पॉइंट जिससे पहले लगा हुआ था, जिसके बाद लगा हुआ था 9 के बाद लगा था तो 9 को बीच में ही काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उसके बाद पॉइंट। अब पॉइंट से पहले ज़ीरो लगाना है तो लगा दें, नहीं लगाना तो ना लगाएं, वैल्यू इसकी कोई होती नहीं है, लेकिन लगा दें तो ज़रा खूबसूरत लगता है आपका क्वेश्चन। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 2 का जी। तो क्लास पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में उसने दिया है 2.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसमें प्लस में ही उसने पावर दी है, ओवर में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 2.169 ऐसे ही लिखें, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, 1 लिखें, उसके बाद बाकी उस ज़ीरो को काउंट करते हुए 8 डिजिट्स पूरे कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने नंबर्स बड़े ध्यान से लिखने हैं, जितने होंगे उतने ही, एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ नहीं डाल देने, उससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि पॉइंट नहीं लिखना, पॉइंट के बगैर लिखना 2169। अब जहाँ पॉइंट है वहाँ से इस तरफ राइट साइड की तरफ आपने काउंट करने हैं 8 डिजिट्स, इनको बीच में ही काउंट करना आपने, 169 को भी। यहाँ था पॉइंट तो पॉइंट नहीं लगाना, उसके बाद 1 2 3 डिजिट्स ये हैं, 8 पूरे करने हैं, बाकी ज़ीरो लगा दें, 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारा 8 डिजिट्स पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 3 का जी। तो फोर्थ पार्ट में उसने दिया जी 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इसमें भी उसी तरह प्लस में ही है, 5 हमारे पास तो उसकी पावर प्लस में है, तो इसको हम जस्ट 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, 1 लिख के इस ज़ीरो को काउंट करते हुए बाकी हम 5 डिजिट्स कर देंगे पूरे, 1 2 3 4 और 5 ज़ीरो हमने लगा दिए। उसके बाद पॉइंट के बगैर लिखना है 7 और 2 मल्टीप्लाई नहीं लगाना, ज़ीरो लगाने आगे। पॉइंट के बाद उसके ज़ीरो काउंट करना है, उसके बाद 1 है,
2 के बाद हमने कितने डिजिट पूरे करने हैं 5, बाकी 0 लगा दें। 1 2 3 एंड 4 लगेंगे, एक ये 5 पूरे हो गए। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 4 का। नेक्स्ट पार्ट 5। पार्ट 5 में उसने दिया जी 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब ये फिर माइनस में चला गया, हमें फिर इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, ओवर में लेके जाना पड़ेगा। तो उसके ओवर में ले जाते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है जी 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है तो 1/10 की पावर 6 हो जाएगा। जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो साइन पावर का उलट हो जाएगा, माइनस से प्लस में चला जाएगा। तो अब नीचे की तरफ इसके 0 लगा लेते हैं। 5.4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 है तो 1 लिखा, उसके बाद 6 0 कर दें। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है कि पॉइंट के बगैर लिखना है। 54 आया। अब पीछे की तरफ 6 डिजिट्स पूरे करने हैं पॉइंट से। यहाँ पॉइंट था, एक डिजिट ये हो गया, बाकी 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद पॉइंट लगा देना, एक 0 अपने पास से ऐड कर दें। तो ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट 5 का। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 में उसने दिया है जी 5.4105 और मल्टीप्लाई किया है जिसने 10 की पावर -12 से। ज़्यादा 0 लगेंगे, 12 पे चला गया है तो कोई बात नहीं, हम उतने ज़्यादा लगा लेंगे। सबसे पहले इसको ओवर में लेके जाएं, माइनस में है, प्लस में करें इसको। 5.4105 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12, साइन उलट होने से 12 प्लस में चला गया। अब 5.4105 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12 है, 1 लगाया, उसके बाद 12 0 लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 0 लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो अब इसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसको पॉइंट के बगैर लिखें। 54105 जहाँ पॉइंट है उससे पीछे की तरफ, पॉइंट 5 के बाद था तो 5 से पीछे की तरफ इसको भी काउंट कर लें साथ। 12 है तो 12 डिजिट्स हमने पूरे कर देने हैं। 1 ये हो गया, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ पॉइंट लगाएं और उससे पहले एक 0 लगा दें। तो ये हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया है जी एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया और उसका उलट करने के लिए क्या दिया जी, पहले सवाल के पहले उसने साइंटिफिक दी थी और स्टैंडर्ड में ले जाने के लिए कहा था। अब उसने स्टैंडर्ड दे दी है और हमें साइंटिफिक में ले जाने के लिए कहा है। तो अब हम इसको साइंटिफिक में कैसे लेके जाएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने इसको उसी फॉर्म में लेके जाना है, वो मल्टीप्लाई 10 की पावर वाली फॉर्म में। वो कैसे लेके जाएंगे? आपने क्या करना है कि जी ये 562 ज़ीरो से पहले पहले जो आगे ज़ीरोज़ लगे हैं उनसे पहले पहले जितने नंबर हैं उनको अलग लिख लेना है। 562 उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन डालना है, 1 अपने पास से डालना है। जैसे हम पीछे 1 के बाद डिजिट्स पूरे कर रहे थे तो यहाँ पे 1 अपने पास से डालना है और जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 एंड 4 तो उतने ज़ीरो हम अलग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो ये 10,000 बन गया। 562 मल्टीप्लाई 1 लगाया अपने पास से, जितने ज़ीरो बाद में हैं उतने ज़ीरो 1 के आगे लगा दिए। अब हम इसको 10 की पावर बना सकते हैं। हम इसको बना देते हैं जी 562 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 एंड 4, 10 की पावर 4 मीन्स 10 4 टाइम्स
एक 10 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10 की पावर आ गई। अब यहाँ पे ये 562 ये तो बन गई, पावर वाली बन गई, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में आपको मैंने बताया कि उसमें पॉइंट होता है। पहली वैल्यू के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लाजमन आता है, तो पॉइंट भी लगाना हमने। पॉइंट कैसे लगाएंगे? हम फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 5.62। अब इस पॉइंट के बदले हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई लगाना है, 10 लिखना है और पॉइंट के बाद देखना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पॉइंट लगा है, उसके बाद 1 और 2 दो हिस्से हैं। अब 10 की वैल्यू 2 लगा देनी है हमने। जितने हिस्से होंगे उतनी वैल्यू हमने खुद अपने पास से लगा देनी है। पॉइंट लगाया, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 2 लगा, जितने हैं उतने हमने पावर दे देनी है। 10 की पावर 2। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ऊपर पहले से 7 है। अब पीछे हमने पढ़ा कि जब बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाती हैं। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो तो लेस हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम बेस सेम है, दोनों 10 है, तो पावर्स ऐड कर देंगे। 5.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 4, इन दोनों को ऐड करेंगे। 5.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये हमारी साइंटिफिक फॉर्म बन गई, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का जी। तो क्लास नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने दिया है जी 0.000014 और हमें इसे कहा है जी कि आपने इसे लेके जाना है साइंटिफिक फॉर्म में। साइंटिफिक फॉर्म में अब ये पॉइंट आ गए हैं, तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ को साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे? सबसे पहले तो आपने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। ये जो उसने पॉइंट पहले से दिया हुआ है, इस पॉइंट को हमने ख़त्म करना है। वो कैसे करेंगे ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बगैर वैल्यू को लिखते हैं। पॉइंट के बगैर लिखने 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 14 लिख लें सीधा ही। 14 डिवाइड लगाते हैं, जहाँ पे पॉइंट होता है वहाँ पे 1 लगाते हैं, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। इसमें है जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पॉइंट की जगह पे 1 लगाया, उसके बाद जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 ज़ीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 डिजिट हमारे पास बन गए। अब नेक्स्ट क्या करना है कि इसको पावर की फॉर्म में लिख देना है। उसमें हम क्या करेंगे जी 14 डिवाइडेड बाय 10 की पावर कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 ज़ीरो है, 10 की पावर 7 बन रही है, 10 की पावर 7। अब इस 10 को हमने ओवर में तो नहीं रहने देना, हमने इसको ऊपर लेके जाना है। ये पिछले सवालों की तरह उसी तरह उलट हो रहा है कि जब हम इसको ऊपर से नीचे ला रहे थे तो प्लस में जा रहा था, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, तो हमने इसको माइनस में ले जाते हैं। तो माइनस में जाने के लिए 14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। यहाँ तक तो पावर तो बन गई। अब हमने पॉइंट भी लेना है फर्स्ट डिजिट के बाद, तो पॉइंट भी लगा लेते हैं। पॉइंट उसी तरह पिछले सवाल की तरह लगेगा, फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे। 4 मल्टीप्लाई पॉइंट की जगह पे 1 10 लगाएंगे, सॉरी 10। अब पॉइंट के बाद जितने हैं वैल्यूज़, पॉइंट के बाद 1 है तो 10 की पावर उतनी रख देंगे। 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप लिख दें, आपको समझने में आसानी होगी। 10 लगाया, 10 के बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 हमने उसकी पावर लगा दी। मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 पहले से है साथ, 10 की पावर -7। तो अब फिर वही हो गया उसी तरह एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक, बेस सेम है तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। अब यहाँ पे इसके साथ पहले से माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मीन्स 7 में से 1 हमारा लेस हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं जी 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 -7। तो जब
7 बड़ा है तो -7 ही रहेगा। 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट 2 का। जी तो पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में उसने दिया है जी 87402 और 0000, 4 ज़ीरोस के बाद दिया है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन पिछले सवाल की ये फर्स्ट पार्ट की तरह ही होगा ईज़िली। आपने क्या करना है कि जहाँ तक नंबर्स हैं ज़ीरोज़ के स्टार्ट होने से पहले उनको अलग लिख लेना है। 87402 मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 10 लगाना है और जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 एंड 4 उतनी उसकी पावर बना देनी है 10 की पावर 4। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम किया है। आप 4 ज़ीरो इकट्ठे लगा के भी नेक्स्ट स्टेप ये बनाते थे, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया। अब मैंने वो स्टेप बीच में से ख़त्म किया है ताकि आपको डायरेक्टली ऐसे समझ आ जाए कि ज़ीरो स्टार्ट होने से पहले वाली वैल्यू को अलग लिखना है, मल्टीप्लाई 10 लगाना है, जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 एंड 4 उतनी उसकी पावर बना देनी है 10 की पावर 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सीधा सीधा अब हमने उसका पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट 8.7402। अब पॉइंट के बदले 10 लगाना है, 10 लगा लिया। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 1 2 3 एंड 4 उतनी उसकी पावर दे देनी है 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 पहले से उसके साथ है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 8.7402 मल्टीप्लाई 10, 4 इसकी है प्लस 4 वो वाली है, 4 + 4 तो ये हो जाएगी जी 8.7402 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 3 का। तो क्लास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उसने दिया है जी 7586 000 000 000 और फिर 000। टोटल ज़ीरो उसने दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज़ीरो उसने दिए हैं। तो ये भी उसी तरह हम पहले सवाल की तरह सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको 7586 को अलग लिख लेंगे, ज़ीरोज़ के पहले वाली वैल्यूज़ 7586 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे और जितने ज़ीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 की पावर 12 बना देंगे। जितने ज़ीरो हैं उतनी पावर बना देंगे उसकी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, हमें पॉइंट लगाना है फर्स्ट वैल्यू के बाद, तो पॉइंट लगा देते हैं। 7.586 मल्टीप्लाई पॉइंट के बदले क्या करेंगे 10 लिखेंगे। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं 1 2 3, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 10 की पावर 3 लगा देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 पहले से मौजूद है। तो अब लॉ के मुताबिक बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और मल्टीप्लाई हो रहा है इस वजह से। तो ये होगा जी 7.586 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 12। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी जी 7.586 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 4 का। जी तो पार्ट 5 में उसने दिया है जी 44605 00 000 फिर 000। कितने ज़ीरो दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो उसने हमें दिए हैं। तो सबसे पहले ज़ीरो के बगैर वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे 44605 यहाँ तक अलग मल्टीप्लाई 10 लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो है तो 10 की पावर 8 लगा दी। अब पॉइंट लगाना है 4.4605 पॉइंट लगाया। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 तो 10 की पावर 4 लगा दिया साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 पहले से है, बेस सेम हो गई है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। 4.4605 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 8 तो ये हुआ जी 4.4605 मल्टीप्लाई 10 की पावर
12। तो ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट 5 का जी। तो पार्ट 6 है, पार्ट 6 में उसने दिया है जी 0.00000000000995। अब ये पॉइंट वाला आ गया, तो पॉइंट वाले को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट ख़त्म करते हैं। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के बगैर और ये ज़ीरोज़ के बगैर, ज़ीरोज़ ना ही लिखे क्योंकि उससे पहली ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 995 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पे 1, उसके बाद जितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट है, तो 13 ज़ीरो हम लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 ज़ीरो हमने अपने पास से लगा दिए। उसके बाद अब हम इसके पावर की फॉर्म में ले जाते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं जी 995 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 13, क्योंकि 13 ज़ीरो हमने लगाए हैं तो 10 की पावर 13। अब इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी, अभी प्लस में है तो ये हो जाएगी जी 995 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13। अब -13 आ गया, अब जस्ट रह गया पॉइंट लगाना, तो पॉइंट हम लगाते हैं जी 9.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 1 और 2, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13। अब ये दो बेस सेम है, तो पावर्स जब ऐड होंगी तो प्लस माइनस, क्योंकि प्लस हमने करना है तो वो प्लस और इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये होगा जी 9.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -13। 13 में से 2 लेस करेंगे तो बाकी बचेगा 11, लेकिन माइनस का, क्यों, बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो ये होगा जी 9.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 6 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।